एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम शेयर बाजार पर चर्चा करेंगे। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, और सच कहूं तो पहले मेरे मन में भी आता था कि क्या सच में कोई आम इंसान, मतलब कोई छात्र, कोई गृहिणी या कोई अपनी पहली नौकरी कर रहा युवा किसी बहुत बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है। और ये उतना जटिल नहीं है जितना फिल्मों में या न्यूज़ चैनल्स पर दिखाया जाता है। लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के लिए सबसे पहले दो खास चाबियों की ज़रूरत होती है, या यूं कहें कि दो खास खातों की। एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, दो खाते? जी हाँ, दो। एक से काम नहीं चलता क्या? यही पे तो ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि ये बेवजह की उलझन है। तो चलिए आज इसी उलझन को एक बहुत ही सरल और मजेदार कहानी से सुलझाते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए साफ हो जाए। तो अगर किसी को शेयर बाजार को समझना है तो इसे एक रसोई की तरह सोच सकते हैं ना। मैंने सुना है ये सबसे अच्छा तरीका इसे समझने का। हाँ, ये सबसे सटीक उदाहरण है। सोचिए, आपको अपनी पसंदीदा डिश बनानी है। इसके लिए आपको दो मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, एक पैंट्री या फ्रिज, जहां आप सारा कच्चा सामान, सब्जियां, मसाले, दालें लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। और दूसरी चीज़ है आपका गैस स्टोव, जिस पर आप उस सामान को असल में पकाते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। अच्छा, एक जगह सामान रखने के लिए और दूसरी जगह उस पे काम करने के लिए। एकदम सही। शेयर बाजार में आपका डीमैट अकाउंट वही पेंट्री है। ये एक डिजिटल गोदाम है जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स सुरक्षित रखे जाते हैं। और आपका ट्रेडिंग अकाउंट है आपका गैस स्टोव। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप असल में खरीद बिक्री का काम करते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर इसी उदाहरण को मैं आगे बढ़ाऊं तो ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स वो सुपरमार्केट है जहां से आप सामान यानी शेयर्स खरीदते हैं। आप सुपरमार्केट बदल सकते हैं, लेकिन आपका फ्रिज यानी डीमैट अकाउंट वही रहता है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। डीमैट अकाउंट असल में क्या है? इसका नाम इतना टेक्निकल क्यों है? डीमार्ट का मतलब है डीमटीरियलाइज्ड। डीमटीरियलाइज्ड। जी, मतलब जिसका कोई भौतिक, कोई कागजी रूप ना हो। देखिए, 1996 से पहले जब कोई शेयर खरीदता था तो उसे बाकायदा कागज के टुकड़े मिलते थे, जिन्हें शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। अरे वाह! ये बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे जमीन जायदाद के कागज होते हैं। मतलब लोग अपनी अलमारी में कंपनियों के हिस्सेदारी के कागज रखते थे। बिल्कुल। और आप सोच सकती हैं कि इसके साथ कितनी समस्याएं थीं। मेरे एक जानने वाले के दादाजी ने पुराने बक्से में रखे कुछ कागजात रद्दी में बेच दिए। बाद में पता चला कि वो आज के हिसाब से लाखों के शेयर सर्टिफिकेट थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। जी, कभी चूहे कुतर जाते थे, कभी चोरी हो जाते थे, हस्ताक्षर मेल नहीं खाते थे, और नकली सर्टिफिकेट का भी बहुत बड़ा बाजार था। डीमैट अकाउंट ने इसी कागजी शेयर को एक डिजिटल रिकॉर्ड में बदल दिया। यह एक डिजिटल लॉकर है जहां आपकी सारी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रहती है। समझ गई। उस कहानी से तो साफ है कि डीमैट अकाउंट ने कितनी बड़ी समस्या सुलझा दी। जी, तो ये एक तरह का डिजिटल लॉकर या तिजोरी है। और ट्रेडिंग अकाउंट यानी हमारा गैस स्टोव, वो कैसे काम करता है? ट्रेडिंग अकाउंट आपका एक्शन अकाउंट है। जब आपको कोई शेयर खरीदना या बेचना होता है तो आप इसी अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ये शेयर बाजार का ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन है। आप इसके जरिए सीधे स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी या बीएसई से जुड़कर अपना ऑर्डर देते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट से आप बाजार में सौदा करते हैं और डीमैट अकाउंट में उस सौदे का माल यानी शेयर्स आके जमा हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर एक डर सामने आता है जो शायद हर नए निवेशक के मन में होता है। मान लीजिए जिस ब्रोकर कंपनी के साथ अकाउंट खोला, जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या कोई और, वो कल बंद हो गई तो दिवालिया हो गई। क्या मेरे सारे शेयर्स और पैसा डूब जाएगा? ये सबसे जरूरी सवाल है, और यहीं पर इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती छिपी है। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। नहीं, आपका निवेश 100% सुरक्षित है। आपकी शेयर्स को कुछ नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ब्रोकर का कोई कंट्रोल नहीं होता? इसे ऐसे समझे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट यानी आपका गैस स्टोव ब्रोकर के पास होता है। वो आपको खरीदने बेचने का प्लेटफॉर्म देता है, जिसके लिए वो आपसे एक छोटा सा शुल्क लेता है। लेकिन आपका डीमैट अकाउंट यानी आपकी पेंट्री या तिजोरी ब्रोकर के पास होती ही नहीं है। अच्छा, तो वो कहाँ होती है? वो सरकार द्वारा विनियमित एक बहुत बड़ी और सुरक्षित संस्था के पास होती है, जिसे डिपॉजिटरी कहते हैं। डिपॉजिटरी, ये एक नया शब्द है। ये क्या है? ये एक तरह का शेयर्स का बैंक है।
जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स इन डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। भारत में केवल 2 ही डिपॉजिटरी हैं, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL और NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये संस्थाएं SEBI द्वारा विनियमित है और भारतीय रिजर्व बैंक जितनी ही सुरक्षित मानी जाती हैं। ओह, तो ये बहुत ही सुरक्षित है। जी, तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो वे कभी भी ब्रोकर के पास नहीं रहते हैं। पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है और T+1 दिन में शेयर्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट में यानी CDSL या NSDL के पास जमा हो जाते हैं। अच्छा, तो ब्रोकर बस एक दरवाजा है, असली तिजोरी तो कहीं और है, और उस तिजोरी की चाबी सिर्फ मेरे पास है। एकदम सही कहा आपने। अगर ब्रोकर बंद भी हो गया तो मेरी तिजोरी यानी मेरा डीमैट अकाउंट CDSL NSDL के पास पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल। अगर आपका ब्रोकर बंद भी हो जाए तो आपको बस दूसरे ब्रोकर के साथ एक नया ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और अपने पुराने डीमैट अकाउंट को उससे जोड़ देना है। आपके शेयर्स को कोई छू भी नहीं सकता। चलिए, अब जब मन से ये डर निकल गया कि पैसा डूब जाएगा, तो असली काम पर आते हैं। बाजार में तो ब्रोकर्स की बाढ़ आई हुई है। कोई कहता है जीरो ब्रोकरेज, कोई सुपर फास्ट ऐप। एक नया इंसान इस शोर में सही चुनाव कैसे करे? ब्रोकर चुनना बच्चे के लिए स्कूल चुनना जैसा है। गलत चुनाव से समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। इसके लिए एक सरल 5 पॉइंट चेकलिस्ट है जिसे हर नए निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए, क्या है वो चेकलिस्ट? मैं जानना चाहती हूँ कि किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला और जरूरी पॉइंट, मुफ्त टिप्स से दूर रहें। अगर कोई ब्रोकर आपको बार बार कॉल करके या मैसेज करके कहता है अभी ये शेयर खरीदें, अभी वो बेचें, गारंटीड प्रॉफिट, तो उससे तुरंत दूरी बना लें। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर नए लोगों की। यही पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो ब्रोकर आपकी सबसे ज्यादा मदद करने का दावा करता है वही आपके लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। अच्छा, वो आपकी मदद नहीं कर रहे, वे केवल अपना ब्रोकरेज यानी अपनी कमीशन कमाना चाहते हैं। उन्हें हर खरीद बिक्री पर कमीशन मिलता है, इसलिए वे चाहते हैं कि आप बार बार ट्रेड करें, भले ही आपको नुकसान हो। मतलब उनका फायदा हमारे नुकसान में भी हो सकता है। जी, एक अच्छा ब्रोकर आपको एक साफ सुथरा तेज प्लेटफॉर्म देता है और फिर रास्ते से हट जाता है। वो आपको ज्ञान दे सकता है, टिप्स नहीं। ठीक है, तो पहला नियम, टिप्स देने वाले ब्रोकर से बचें। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर्स को प्राथमिकता दें। ज्यादातर नए निवेशकों के लिए ये सबसे अच्छे होते हैं, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ऐप्स इस्तेमाल करने में आसान होती हैं और सबसे बड़ी बात, इनके चार्जेस बहुत कम होते हैं। चार्जेस कम होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कई बार तो डिलीवरी ट्रेड्स पर यानी शेयर खरीद कर लंबे समय तक रखने पर कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगता। और बैंक वाले ब्रोकर्स जैसे ICICI डायरेक्ट या HDFC सिक्योरिटीज, वो कैसे हैं? वो फुल सर्विस ब्रोकर कहलाते हैं। वो ब्रोकरेज के अलावा रिसर्च रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप मैनेजर जैसी सेवाएं भी देते हैं, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होती होगी। हाँ, डिस्काउंट ब्रोकर से कई गुना ज्यादा हो सकती है। एक नए निवेशक के लिए कम लागत वाला डिस्काउंट ब्रोकर ही सबसे अच्छा विकल्प है। समझ गई। तीसरा पॉइंट? तीसरा, बहुत नए या आकर्षक विज्ञापन वाले ब्रोकर से बचें। सिर्फ किसी सेलिब्रिटी को विज्ञापन में देखकर या पहले साल कोई फीस नहीं जैसे ऑफर देखकर खाता ना खोलें। ये जरूर देखें कि कंपनी कम से कम 5-7 साल से बाजार में हो, उसके पास एक बड़ा ग्राहक आधार हो और वो आर्थिक रूप से स्थिर हो। सही बात है। चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा, सिर्फ कम कीमत नहीं, टेक्नोलॉजी भी देखें। ऐप स्थिर होनी चाहिए और तेज चलनी चाहिए। मैंने सुना है कि कुछ ब्रोकर्स के ऐप्स बड़े बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान क्रैश हो जाते हैं। हाँ, और तब तो निवेशक सही समय पर अपना सौदा ही नहीं कर पाते होंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। इसलिए ये जरूर जांच लें कि ब्रोकर की टेक्नोलॉजी भरोसेमंद हो, ऑर्डर जल्दी लगते हों और ग्राहक सेवा भी अच्छी हो। और आखिरी 5वां पॉइंट? 5वां और सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षा की पुष्टि, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हमेशा याद रखें, आपके शेयर हमेशा CDSL या NSDL में सुरक्षित रहते हैं, ब्रोकर के पास नहीं। तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? जब आप अकाउंट खोलें तो आपको CDSL या NSDL से सीधे ईमेल और SMS आने चाहिए जब भी आपके अकाउंट में कोई शेयर आता या जाता है। ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। ये चेकलिस्ट तो बहुत काम की है। अच्छा, पहले ये अकाउंट खोलने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कागजी होती थी, हफ्तों लग जाते थे। आज ये 15 मिनट में कैसे संभव हो गया है? इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? आज ये पिज्जा ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है
और सब कुछ आपके फोन से ही होता है। बस 5 चीजें तैयार रखनी होती हैं। इन्हें हम KYC यानी नो योर कस्टमर दस्तावेज कहते हैं। क्या है वो 5 चीजें? पहला, आपका पैन कार्ड, ये सबसे जरूरी है। दूसरा, आपका आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आता है। ओके। तीसरा, आपके बैंक का प्रूफ, जैसे कि एक कैंसिल किया हुआ चेक या पासबुक का पहला पन्ना। चौथा, एक सफेद कागज पर आपके हस्ताक्षर की फोटो। और पांचवा, आपकी एक साफ सेल्फी। बस। और इसकी प्रक्रिया कैसी होती है? मान लीजिए मेरे पास ये सब तैयार है। प्रक्रिया बहुत सीधी है। आप ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं। ओके। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पैन विवरण दर्ज करते हैं। फिर KYC के लिए ये दस्तावेज अपलोड कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद एक छोटा सा स्टेप होता है जिसे IPV यानी इन पर्सन वेरिफिकेशन कहते हैं। एक मिनट, लेकिन ये IPV वाला स्टेप थोड़ा अजीब नहीं लगता? कैमरे में देखकर 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना, इसकी क्या जरूरत है? ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सुरक्षा के लिए है। ये साबित करने के लिए कि आप एक असली व्यक्ति हैं और कोई आपकी पहचान चुराकर अकाउंट नहीं खोल रहा। अच्छा, पहले ये कैसे होता था? पहले इसके लिए ब्रोकर का कर्मचारी आपके घर आता था। अब टेक्नोलॉजी ने इसे 5 सेकंड का वीडियो बना दिया है। और आखिर में आधार OTP के जरिए साइन करना होता है। ये पुराने जमाने के 32 अलग-अलग फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की जगह ले लेता है। बस इतना ही? जी हाँ, बस इतना ही। 24 से 48 घंटों में आपका अकाउंट सक्रिय हो जाता है और आपको आपके लॉगिन डिटेल्स मिल जाते हैं। आप भारत की किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने के लिए तैयार हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स का एक बेहद सुरक्षित डिजिटल लॉकर है और ट्रेडिंग अकाउंट उस लॉकर में सामान रखने या निकालने का माध्यम। ये दोनों जरूरी हैं और ये पूरी प्रक्रिया अब पहले से कई ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात ये याद रखनी चाहिए कि अमीर बनने के लिए शुरू करना जरूरी है और उसके लिए आपको बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो पहला कदम बस एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह लोग अलग अलग जरूरत के लिए कई बैंक खाते रखते हैं, एक सैलरी के लिए, एक बचत के लिए, क्या उसी तरह अलग अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए, जैसे लंबी अवधि का निवेश, बच्चों की शिक्षा या फिर छोटी अवधि की ट्रेडिंग, इनके लिए कई डीमैट खाते रखना एक बेहतर रणनीति हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। For more content like this, please like, share and subscribe.